प्रिशा सोलंकी, आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही है? गुड मॉर्निंग ध्रुति। चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। सबका कंप्लीट हो गया ना, टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में? हो गया ना? तो चलिए सबसे पहले आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक और नोटबुक, हाँ 1 मिनट मैं देख लूं पहले सबका। वेरी गुड। धैर्य, नोटबुक। बाकी सबको मेरी वॉइस आ रही है? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। मैंने देख लिया आप सभी लोगों ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। अभी टेक्स्ट बुक और नोटबुक दोनों कर दीजिए बंद। मैं आपसे पूछूंगी शब्दार्थ। हो गया ना 1 वीक पढ़ते हुए? तो देखो किसको किसको याद हो गया है और किसको किसको नहीं याद है। ठीक है हितांशी, चलिए टेक्स्ट बुक और नोटबुक दोनों बंद कर दीजिए और मुझे बताइए उतावली का अर्थ क्या होता है? उतावली का अर्थ क्या होता है? उतावली का अर्थ क्या होता है? अभी कोई मैसेज मत कीजिए, ठीक है? मैसेज आते हैं ना तो फिर अभी मैं आपको जब बोलूंगी तब मैसेज कीजिएगा, ठीक है? वेदांत पटेल, अपने वीडियो को, अरे सॉरी, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और मुझे आंसर कीजिए कि उतावली का अर्थ क्या होता है? उतावली का अर्थ बताइए। कौन सा है? गई गई गई। नहीं नहीं, मैं आपसे शब्दार्थ पूछ रही हूँ, वर्ड मीनिंग है ना। चैप्टर नंबर 3 मैंने आपको शब्दार्थ कराया था, तो आप मुझे बताइए कि उतावली का अर्थ क्या होता है? उतावली का अर्थ कौन सा है? कोई बात नहीं, आज आपको 5 टाइम्स पढ़ना है वर्ड मीनिंग, ठीक है? सिर्फ वेदांत पटेल को कितनी बार? 5 टाइम्स, ठीक है? तो याद हो जाएगा। माही, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और बताइए मुझे। जल्दबाजी। वेरी वेरी गुड माही, वेरी गुड। पंक्ति, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए रसोई घर का अर्थ क्या होता है? भोजन बनाने का कमरा। वेरी गुड। ईशान, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए नाविक का अर्थ क्या होता है? नाविक। नाविक मैम। हाँ बेटा, नाविक नाविक का अर्थ बताइए, एकदम आसान है। नाविक का अर्थ होता है चलाने वाला, ठीक है? आपने ना जो पीडीएफ सेंड की थी ना, मेरे को नहीं आई है। ओके बेटा, एक बार फिर से चेक कीजिएगा। और ये तो आपकी बुक में भी है, ठीक है? तो आज आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको अर्थ समझ में आ जाएगा, ठीक है? ओके। लेकिन आप पढ़ेगी, बिना पढ़े नहीं होगा। हितांशी, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए गृहिणी का अर्थ क्या होता है? गृहिणी का अर्थ क्या होता है?
अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, एक बार फिर से कीजिए, होगा? नहीं हो रहा है, एक बार फिर से कीजिए। मैं अपनी साइड से आपको दे दी हूँ, आप कीजिए अनम्यूट। नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हो सकता है नेटवर्क की वजह से नहीं हो रहा हो। गृहिणी का अर्थ होता है घर की मालकिन, गृह स्वामिनी। मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? ओके, चलिए, तो अभी मुझे बताना है बचपन का अर्थ क्या होता है। मैं जिसका नाम लूंगी वो बताएगा, ठीक है? मैसेज नहीं करना है अभी, अभी कोई भी मैसेज नहीं करेगा। जील, हाँ, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए बचपन का अर्थ क्या होता है। बचपन मतलब छोटे से ना हम, वो। हाँ, वेरी गुड, सही बोला आपने। बचपन का एक अर्थ तो वो भी होता है जब हम छोटे होते हैं, सही जवाब। लेकिन जो आपकी बुक में है, जो उसका अर्थ है, तो हम इस तरह के से लिखेंगे अगर एग्जाम में आएगा। अगर आपको दिया जाएगा वर्ड मीनिंग, बचपन का अर्थ लिखना है, तो आपको लिखना है जन्म से 8 वर्ष तक की अवस्था, ठीक है? आपको अगर एग्जाम में पूछेगा बचपन का अर्थ लिखिए, तो आपको आंसर में क्या लिखना है? जन्म से 8 वर्ष तक की अवस्था, ठीक है? अभी आपको अर्थ बताना है। धैर्य, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और बताइए मुझे आर्थिक का अर्थ। आर्थिक, आर्थिक का अर्थ बताना है आपको। कोई बात नहीं, आज आपको धैर्य को 5 टाइम्स वर्ड मीनिंग याद करनी है ना? तो जब मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगी तो आप जल्दी जल्दी बता लेंगे, ठीक है? आर्थिक का अर्थ होता है धन संबंधी। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्थिक का अर्थ क्या है, तो आपको लिखना है धन संबंधी। क्या लिखना है? धन संबंधी। कृषि, आपको बताना है स्थिति का अर्थ। कृषि, सबसे पहले तो आप बैठ जाइए और आपको बताना है स्थिति का अर्थ। अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। दशा और हालत। हाल, वेरी गुड, दशा और हालत, वेरी गुड। काव्या, अपने माइक को कीजिए अनम्यूट और मुझे बताइए प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ। प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ बताइए। कोई बात नहीं, आज आप 5 टाइम्स वर्ड मीनिंग याद करेंगे तो आपको सब अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है? प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ होता है शुरुआती पढ़ाई। प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ होता है शुरुआती पढ़ाई। जो हम शुरू में पढ़ते हैं वो प्रारंभिक शिक्षा कहलाती है, ठीक है? विधि, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए विकास का अर्थ क्या होता है। तरक्की और उन्नति। वेरी गुड विधि। थैंक यू। उमेश रबारी, आप मुझे बताएंगे निर्माण का अर्थ। तो सबसे पहले अपने माइक को अनम्यूट कीजिए।
बताइए। निर्माण का अर्थ बताना है आपको। कोई बात नहीं। निर्माण का अर्थ होता है बनाना। निर्माण का अर्थ क्या होता है? बनाना। तो आपको वर्ड मीनिंग अच्छे से याद करनी है, ठीक है। भव्या, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए परीक्षण का अर्थ क्या होता है? जांच। जांच, टेस्टिंग, जिसे इंग्लिश में टेस्टिंग भी कहते हैं। वेरी गुड। ईशान अच्छा, ईशान ने तो बता दिया था। हर्षिल, मुझे बताइए उम्मीदवार का अर्थ। मुझे बताइए उम्मीदवार का अर्थ। अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। अपने माइक को अनम्यूट तो कीजिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ, अभी बोलिए। उम्मीदवार का अर्थ। यश, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए उम्मीदवार का अर्थ क्या होता है? आशा रखने वाला। सबसे पहले तो अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। हाँ, अभी बोलिए। आशा रखने वाला। आशा रखने वाला। ओके, आशा रखने वाला। वेरी गुड, वेरी गुड। आशा रखने वाला। तो मैं भी ये आशा रखती हूँ कि मेरा दिया हुआ काम आप लोग खूब अच्छे से करेंगे, ठीक है। आपको वर्ड मीनिंग बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अभी मौखिक प्रश्न। नव्या को क्या गृह कार्य मिला था? नव्या को क्या गृह कार्य मिला था? नव्या को क्या गृह कार्य मिला था? रुचिका, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और आंसर बताइए मुझे। मैम। हाँ बेटा, बताइए। नव्या को क्या गृह कार्य मिला था? पहले पहले अपने माइक को अनम्यूट। हाँ, मैम, नव्या को गृह कार्य में एपीजे अब्दुल कलाम का होमवर्क मिला था, गृह कार्य मिला था। नव्या को गृह कार्य में एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लिखना था। वेरी गुड। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? दिया, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और आंसर बताइए। वेरी गुड ध्रुति, राइट आंसर। अबुल पाके जैनुला अब्दीन। वेरी गुड।
ध्रुमिन दर्जी, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? अब्दुल कलाम का विज्ञान की में था। बेटा फिर से बताइए। अब्दुल कलाम वैज्ञानिक था। नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? उनका पूरा नाम क्या है? वैज्ञानिक। तो मैं आपको बता रही हूँ, आप ऐसे याद कीजिएगा, ठीक है? एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुला अब्दीन अब्दुल कलाम है। ठीक है? ठीक है बेटा, आपने इसको होमवर्क में किया था? नहीं अब्दुल कलाम। हाँ तो मैं ये चीज बोला ना, कोई बात नहीं। आज आप, मैंने जो पीडीएफ सेंड किया है उसको हिंदी की नोटबुक में अच्छी राइटिंग में लिखिएगा और फिर याद कर लीजिएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आपसे पूछूंगी। ठीक है ध्रुमिन? यस सर, यस मैम। अब्दुल कलाम कौन थे? अब्दुल कलाम कौन थे? ही, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और आंसर बताइए। मैम अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक थे। वेरी गुड, अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक थे। वेरी गुड। अब्दुल कलाम के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? जितने लोगों ने वीडियो ऑफ करके रखा है प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। सागर, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए अब्दुल कलाम के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? बोलिए। सौम्या, सागर की आवाज नहीं आ पा रही है, लगता है नेटवर्क इशू की वजह से। सौम्या, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और मुझे आंसर बताइए अब्दुल कलाम के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? माइक अनम्यूट कीजिए। मैम अब्दुल कलाम के जीवन से हमें देश सेवा करने की प्रेरणा मिलती है। वेरी गुड। अब्दुल कलाम के जीवन से हमें देश सेवा करने की प्रेरणा मिलती है। वेरी गुड। ये आज मैंने आपको होमवर्क में दिया है रचनात्मक अभिव्यक्ति। आप सभी लोग अपनी बुक में ध्यान से देखिए। आप सभी लोग अपनी बुक में ध्यान से देखिए। आप सभी लोग अपनी बुक में ध्यान से देखिए। पेज नंबर 18 सबने ओपन कर लिया? इसमें है रचनात्मक अभिव्यक्ति।
होमवर्क मिलने के बाद ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे ये क्या मिल गया, कैसे करना है। मैंने एक दिन आपको समझाया था, ठीक है। आज ये आपको होमवर्क करना है आराम से। क्या है इसमें प्रेश, क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। अब्दुल कलाम की तरह कुछ अन्य वैज्ञानिकों के नाम की सूची बनाओ। आपको साइंटिस्ट के नाम की सूची बनानी है जिन्होंने देश के विकास में विशेष योगदान दिया, ठीक है। जिन्होंने देश के विकास में योगदान दिया। इस कार्य के लिए आप नेट की सहायता ली जा सकती है, ठीक है। आप नेट का हेल्प ले सकते हैं साइंटिस्ट की लिस्ट बनाने में, जैसे सीवी रमन, CR राव, विक्रम साराभाई, होमी भाभा, जगदीश चंद्र बोस, ये सारे साइंटिस्ट के नेम हैं। आप ऐसे ही साइंटिस्ट के नाम अपनी नोटबुक में आपको लिखना है जिन्होंने देश के विकास में विशेष योगदान दिया। और किसमें लिखना है, हिंदी में लिखना है, ठीक है। और क्या करना है, कितना लिखना है, सिर्फ 5 साइंटिस्ट के नेम लिखने हैं आपको, ठीक है। ज्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ 5। और सेकंड नंबर पे क्या है, अब्दुल कलाम की अन्य उपलब्धियों के बारे में इंटरनेट से जानकारी प्राप्त कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में उन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की हैं वो आप नेट से देख के उसको भी आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है, ठीक है। उसको भी आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है, बहुत बड़ा मत लिखिएगा। नेट की सहायता ले सकते हैं आप, ठीक है। नेट में आप सर्च करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे साइंटिस्ट की लिस्ट बनानी है तो आप CV रमन, CR राव, विक्रम साराभाई, होमी भाभा, जगदीश चंद्र बोस, ये सारे वैज्ञानिक के नाम हैं, साइंटिस्ट के नेम हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से लिखिएगा, कम से कम 5 तो होना ही चाहिए, ठीक है। कम से कम 5 तो होना ही चाहिए। अगर आपको ज्यादा मिलता है तो आप ज्यादा भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हिंदी की नोटबुक ले लीजिए और लिखिए आज की डेट। टेक्स्ट बुक एकदम से बंद कर दीजिएगा और हमें लिखना है श्रुतलेख। हमें लिखना है श्रुतलेख। श्रुतलेख मीन्स होता है सुन के लिखना, ठीक है, सुन के लिखना। सबने हिंदी की नोटबुक ओपन कर ली? सबने ओपन कर ली तो ऐसे कर दीजिए, ओके। जियांशी हो गया? चलिए आज की डेट डाल दी आपने। आज डेट कौन सी है, 17/7/21। आपको लिखना है श्रुतलेख। तो सबसे पहले आपको लिखना है इंजीनियरिंग, हिंदी में लिखना है इंजीनियरिंग। लिखना सभी लोग शुरू कीजिए, लिखना है इंजीनियरिंग। बिना देखे लिखना है आपको, सुनना है फिर ध्यान से लिखना है, ठीक है। इंजीनियरिंग। उसके बाद में आपको लिखना है वैज्ञानिक। आपको खुद से लिखना है बिना देखे। उसके बाद आपको लिखना है वैज्ञानिक।
उमेश रबारी आपका हो गया। खुशी, देवांश, झील हो गया। फिर मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं श्रुतलेख बोल रही हूँ, आपको बिना देखे लिखना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको लिखना है अनुसंधान। उसके बाद आपको लिखना है अनुसंधान। फर्स्ट नंबर पे मैंने बोला है इंजीनियरिंग। दूसरे नंबर पे अभी मुझे कोई मैसेज में पूछ रहा है सूची मीन्स क्या होता है। सूची मीन्स होता है लिस्ट। हम लिस्ट बनाते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सूची आपको वैज्ञानिकों की लिस्ट बनानी है, ठीक है। कम से कम 5 तो होना ही चाहिए। फर्स्ट नंबर पे मैंने बोला है इंजीनियरिंग। दूसरे नंबर पे बोला है वैज्ञानिक। तीसरे नंबर पे बोला है अनुसंधान। अनुसंधान, ध्यान से सुनिए। उमेश रमारी, स्मित, श्रेयांशी, श्री परमार, श्रीधर जी, सौम्या, साक्षी, सागर, सागर प्रजापति, आप सभी लोग लिख रहे हैं ना। रिया, राशि, पंक्ति, ओम, निखिल। उसके बाद में आपको लिखना है परमाणु। परमाणु, उसके बाद आपको लिखना है परमाणु। उसके बाद आपको लिखना है गृहिणी। फर्स्ट नंबर इंजीनियरिंग, दूसरे नंबर पे वैज्ञानिक, तीसरे नंबर पे अनुसंधान, चौथे नंबर पे परमाणु, पांचवें नंबर पे मैंने बोला है गृहिणी, फर्स्ट नंबर इंजीनियरिंग, फिर दूसरे नंबर पे वैज्ञानिक, तीसरे नंबर पे अनुसंधान, चौथे नंबर पे परमाणु, पांचवें नंबर पे गृहिणी। उसके बाद में आपको लिखना है परीक्षण। उसके बाद आपको लिखना है परीक्षण। परीक्षण के बाद आपको लिखना है उम्मीदवार। परीक्षण के बाद आपको लिखना है उम्मीदवार। उसके बाद में आपको लिखना है राष्ट्रपति। उसके बाद में आपको लिखना है राष्ट्रपति। श्रुतलेख, सबसे पहले आपको लिखना था इंजीनियरिंग, फिर वैज्ञानिक, तीसरे नंबर पे अनुसंधान, चौथे नंबर पे परमाणु, उसके बाद में गृहिणी, उसके बाद में परीक्षण, नेक्स्ट उम्मीदवार और लास्ट में राष्ट्रपति। क्रियांश हो गया।
ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिखा है? इंजीनियरिंग, फिर वैज्ञानिक, फिर अनुसंधान, उसके बाद में परमाणु, उसके बाद में गृहिणी, उसके बाद में परीक्षण, उसके बाद में उम्मीदवार, उसके बाद में राष्ट्रपति। ओम हो गया? चलिए, जिसने जिसने कर लिया कैमरे के सामने नोटबुक रखिए। कनिष्का, आपका हो गया बेटा? लिखिए लिखिए, अगर नहीं हुआ है तो लिखिए, धीरे धीरे लिखिए, आराम से, अगर नहीं हुआ है तो। ठीक है। मृणाली, वेरी गुड। मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ, अगर नहीं हुआ है तो फिर से एक बार सुन लीजिए और लिखिए। इंजीनियरिंग, फिर दूसरे नंबर पे मैंने बोला था वैज्ञानिक। आपको बिना देखे लिखना है। बिना देखे लिखने के बहुत सारे फायदे होते हैं। जब भी आपके सामने बुक आएगी ना, तो आप जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू कर देंगे। फिर नेक्स्ट अनुसंधान, उसके बाद में परमाणु, उसके बाद में गृहिणी, उसके बाद में परीक्षण, उसके बाद में उम्मीदवार, उसके बाद में राष्ट्रपति। आपको हैंडराइटिंग बहुत अच्छी करके लिखनी है। ठीक है, धीरे धीरे लिखिए, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखिए। धैर्य, नोटबुक कहाँ है? हिमानी, हो गया आपका? श्री, सौम्या, इंजीनियरिंग के बाद मैंने बोला था वैज्ञानिक, उसके बाद मैंने बोला था अनुसंधान, फिर उसके बाद में परमाणु, उसके बाद में गृहिणी, उसके बाद में परीक्षण, उसके बाद में उम्मीदवार, और एकदम लास्ट में मैंने बोला था राष्ट्रपति। आप सभी का हो गया?
हो गया? चलिए, तो अभी ध्यान से देखिए इधर। मैंने जो आज श्रुतलेख बोला है वो आपके बुक में से ही बोला है। पेज नंबर 16 आप ये देख सकते हैं। श्रुतलेख ये आपको ध्यान से पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? ध्यान से पढ़ना है। 2 टाइम्स ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है? ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा। और अगर कोई लेट में ज्वाइन हुआ है, नहीं कर पाया है, तो वीडियो की लिंक जाएगी, उसमें से देख के सुन के क्लास वर्क कर लीजिएगा। और आज का जो आपका होमवर्क है वो रचनात्मक अभिव्यक्ति है, ठीक है? मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। साइंटिस्ट की लिस्ट बनानी है पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे अब्दुल कलाम की उपलब्धियों के बारे में आपको लिखना है, ठीक है? ध्रुति, ठीक है? हाँ, अभी मैं सबको देख लूं थोड़ा, सब लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद सबका हो गया? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों। बाय।